We will study about the how to calculate the oxidation number or oxidation state of an element. Students, there are two different type of method. दो तरह के मेथड होते हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एक स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हैं और एक हम डायरेक्ट फार्मूला से भी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, अब देखो बच्चों, बात ये है कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है. लाइक केमिकल बॉन्डिंग में हमने जो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था. ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज है हर मॉलिक्यूल पे. लाइक ओजोन पे हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया, तो हर एटम पे किसी भी स्पीसीज में, तो दैट फॉर्मल चार्ज एक्चुअली रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट. एंड देयर आर सर्टेन रूल्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ रूल्स की बात करते हैं जिससे कि हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर है वो कैलकुलेट करेंगे. तो लाइक देयर आर सर्टेन रूल्स. लाइक फर्स्ट वन इज नंबर वन इज, हाँ तो बच्चों नंबर वन रूल है, लाइक नंबर वन इज देयर कि हमेशा कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट होता है या कोई भी एटॉमिक स्टेट या एलिमेंटल स्टेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है या कोई भी एटम प्रेजेंट है, इफ़ एनी एटम इज़ प्रेजेंट इन इट्स एलिमेंटल स्टेट. लाइक अगर हम देखें H2 है या फिर Cl2 है, फ्लोरीन इज़ देयर, F2. लाइक कोई नोबल गैस है, एक्चुअली एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, नियॉन है, कार्बन है. लाइक फॉस्फोरस है, P4 है, सल्फर है, S8 है. तो ये जितने भी होते हैं, मतलब कोई भी एटम जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, प्योर स्टेट में होता है, सेम टाइप के ही एटम हो, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 0. ये आपको याद रखना है. ठीक है, सेकेंड रूल है वो ये है कि जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, ऑल द एल्कली मेटल्स, जितने भी एल्कली मेटल्स है, एल्कली मेटल्स मीन्स ग्रुप 1 मेटल्स. तो एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होती है, हैव ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल्स टू +1. हमेशा उनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1. लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, सभी की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1. थर्ड रूल है, हाँ, जो सेकंड हमारे पास में रूल है वो ये है कि एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, +1. ठीक है, जितने भी एल्कली मेटल्स है सबकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1. रूल नंबर थर्ड है कि जितने भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ऑल द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, so if the alkaline earth metals are there, तो alkaline earth metals की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कितनी होगी, +2. लाइक कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम. so their ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +2. इनकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें लेनी है +2. फिर नेक्स्ट जो हमारे पास में आती है फोर्थ रूल ये है हमारा कि जितने भी हमारे हैलोजेंस हैं, ठीक है, ये हैलोजेंस हैं, तो हैलोजेंस की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो कितनी होगी, -1. लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. या अगर ये आयंस भी बनाएंगे तो भी F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव. तो इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो क्या होगी, -1. और इसमें से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कई बार पॉजिटिव में भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे, बट जो फ्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमेशा ही क्या होगी, ऑलवेज -1. लेकिन इनकी कई बार क्या है, चेंज ज़रूर आ जाएगा. इट मे बी +1, -1 आ सकती है, वेरी कर सकती है, इसकी कभी वेरी नहीं करेगी. नेक्स्ट रूल जो है हमारे पास में वो ये है कि about the means oxidation state of oxygen, that is the most important. ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये थोड़ी कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है
अब देखो कैसे कैसे। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -2 मोस्टली, मतलब लगभग 99% अपन बोलेंगे -2 ही होती है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, -1। कब, जब कोई परऑक्साइड हो, लाइक H2O2, Na2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड इज देयर, लाइक एग्जाम्पल लिख देती हूँ, H2O2 इज देयर, लाइक Na2O2 इज देयर, सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1 भी होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1/2 भी होती है। +1/2 कब होती है, सॉरी -1/2, नॉट +1/2, इट विल बी -1/2 कब, जब ये क्या है, सुपर ऑक्साइड्स बनाता है, इन सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड जैसे कि एग्जाम्पल है K2O, तो ये क्या है, सुपर ऑक्साइड्स में इसकी -1/2 होती है। ऑक्सीजन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, एग्जाम्पल OF2 मॉलिक्यूल में, तो ये क्या करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट विल शो। तो ऐसे करके अपन देखें तो ऑक्सीजन है वो कई, ये बहुत तरह तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो लास्ट रूल है वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में या फिर किसी भी चार्ज्ड आयन में, जिसमें भी हम देखें तो जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सबका सम हमेशा क्या होगा, 0 के बराबर, या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में जो चार्ज दिया है उसके बराबर होता है। तो ये मैं एक और लिख देती हूँ, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, sum of oxidation state of all atoms is 0 in a neutral species, जिस पे कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल स्पीसीज हो गया, एंड इक्वल टू द चार्ज ऑन अ चार्ज्ड स्पीसीज, किसी भी चार्ज स्पीसीज में जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो ये बेटा बहुत इजी से रूल हैं और तुम्हें ये याद भी रखने हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं। पहले तो हम ये जो मेथड है रूल अप्लाई करके फिर निकालेंगे, फिर बाद में हम स्ट्रक्चर से निकालेंगे, क्योंकि रूल से जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, हम लगभग 90% तक एकदम एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। और सेकंड जो स्ट्रक्चर से अपन निकालते हैं तो वो क्या है, अपन मोस्ट ऑफ देखते हैं तो 100% एग्जैक्टली निकलता है। तो हम शुरू करते हैं किससे, लाइक लेट्स टेक द एग्जाम्पल लाइक H2। तो H2 में देखो, H2 कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हैं, ठीक है। 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, एक एटम की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या लेनी है अपन को, +1। ये भी मैं एक रूल में लिख देती हूँ कि नेक्स्ट एक और रूल बना देती हूँ कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, +1। लेकिन मेटल हाइड्राइड्स की बात करें, इन मेटल हाइड्राइड्स जो बनेंगे उनके अंदर कितनी होगी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। तो ये हमारे पास में हमने H2 लिया है, तो H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 2 एटम H2O के एक की कितनी होती है, +1। तो कितनी हो गई यहाँ पे इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इस पे चार्ज कितना है ओवरऑल 0। तो कितना आ गया, +2, वही 0 के बराबर, तो हम 0 लिख देंगे। और वैसे भी हमें पता है कि प्योर स्टेट में जब सेम टाइप के एटम ही प्रेजेंट हैं तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी, 0। लाइक Cl2 की कितनी होगी, 0। लाइक N2 की कितनी होगी, 0। O2 की कितनी होगी, 0। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक HCl, ठीक है। तो HCl में अगर हमें क्लोरीन की निकालनी है तो बेटा आपको कोई भी अंडरलाइन करके किसी भी मॉलिक्यूल में दे दिया जाएगा कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो जिसकी भी निकालनी है उसको हम मान लेंगे X। हाइड्रोजन की कितनी होती है, +1, ये मैं कर देती हूँ +X, टोटल मॉलिक्यूल पे कितनी, 0। तो कितनी आ गई, 1 + X इज इक्वल्स टू 0, X इज इक्वल्स टू -1, यानी यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -1, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लाइक वाटर लिया मैंने,
तो वाटर में मुझे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीजन की कितनी है ये मैं x मान लूँ। तो यहाँ पे कितना है, कितने हाइड्रोजन के एटम है 2, एक एटम की कितनी होती है +1, प्लस ऑक्सीजन की कितनी निकालनी है तो x इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज पूरे मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है 0। तो 2 + x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई -2। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, लाइक लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ NO3-। ठीक है, नाइट्रोजन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो नाइट्रोजन की क्या मान लेंगे x प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। तो 3 ऑक्सीजन है कितनी हो जाएगी 3 × -2। टोटल चार्ज कितना है स्पीसीज पे -1। तो x -6 इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1 + 6, x इज इक्वल्स टू +5। तो ये आ गई नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +5। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों कैसे निकालनी है। बच्चों आर यू लिसनिंग? यस मैम। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन, लाइक लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ CH4। तो यहाँ कार्बन की हमें निकाली, तो कार्बन की x 4 है, हाइड्रोजन की एक हाइड्रोजन की 1 होती है, तो 4 हाइड्रोजन की 4 × 1। टोटल मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना 0। तो x + 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4। तो कार्बन की यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट -4। हम CCl4 का एग्जाम्पल लें, CCl4 कार्बन की निकालनी है। तो x + 4 × क्लोरीन की कितनी होती है, हैलोजन होता है तो -1 रूल्स के अकॉर्डिंग। तो x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे कार्बन की क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। ठीक है, और भी बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ H2S। तो H2S में क्या आ जाएगा, सल्फर की निकालनी है। तो 2 × +1, सो 2 × +1 ओके प्लस x इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना 2 × 1 2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे सल्फर की कितनी है -2। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमोनिया ऑल्सो, NH3। नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट, x + 3 × 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हाइड्रोजन की कितनी होती है 1। तो x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। बच्चों देखो बात ये है कि D ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है वेरी करती रहती है। मतलब अलग अलग तरह से काफ़ी वेरी करती हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम होगी। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल, लाइक लेट्स टेक द एग्जाम्पल वेल नोन एग्जाम्पल KMNO4 पोटेशियम परमैग्नेट। तो यहाँ हमें मैग्नीज़ की निकालनी है। पोटेशियम की कितनी होती है 1 और एक ही एटम है, प्लस मैग्नीज़ की निकालनी है तो क्या मान ले x, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 4 × -2 इज इक्वल्स टू 0, 1 + x -8 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +7। तो यहाँ पे मैग्नीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि मैग्नीज़ है वो D ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वो शो करता है, लाइक +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। हर एलिमेंट में हर स्पीसीज में मॉलिक्यूल में डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं एक दो और, लाइक H2SO4, ये H2SO4 ये एग्जाम्पल लेते हैं। तो H2SO4 में हमें सल्फ़र की निकालनी है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × +1, सल्फ़र कितना x प्लस ऑक्सीजन कितने 4, एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन द एटम 0। कितना आ गया 2 × 1 = 2 प्लस x प्लस 4 × 2 = -8 इज इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेट किया x -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6। तो ये आ गई क्या हमारे पास में H2SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, तो बच्चों ये तरीका है, इससे हम आप किसी भी मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी भी दिक्कत के। एक SO3 की और निकाल लेते, देखो सल्फ़र की निकालनी है तो सल्फ़र को क्या मान लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन कितने 3, एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल्स टू 0, तो कितना x कितना -6 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +6। और एग्जाम्पल लेते हैं लाइक H2O2, हमने पढ़ा है पर ऑक्साइड जो होगा उसमें ऑक्सीजन की कितनी होगी, -1, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ ऑक्सीजन की निकालनी है अपन को, हाइड्रोजन कितने हैं 2 × 1 प्लस, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 1 एक की ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस x और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2x इज इक्वल्स टू 0, 2 + 2x इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -2/2, x इज इक्वल्स टू -1, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। ठीक है बच्चों, ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका है। लेकिन इस मेथड से अगर हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं तो वो करेक्ट नहीं आती इस मेथड से। ठीक है, तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं आती। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी बुक में जो दे रखा है हमारे पास में CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड CrO5, तो इसकी जब हम मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम क्रोमियम की निकालें तो x प्लस ऑक्सीजन कितने 5, एक ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना -10 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +10। और ये जो +10 ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम इसकी निकलती है ये क्या होती है, एकदम ही गलत होती है। तो ये मेथड है 90% एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन या 90 to 95%, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हम इस मेथड से बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हमारे पास में एक और मेथड होता है जिससे हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करते हैं, और ये जो हमारा मेथड है इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीसीज। So now we are calculating the oxidation states by going to draw the structure of the elements, molecules. Like मैं यहीं से शुरू करती हूँ, ये तो इसकी +10 आ रही है जो कि गलत है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी स्ट्रक्चर बच्चों CrO5 की स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी, Cr डबल बॉन्ड O, O O O और ये O, ये जो स्ट्रक्चर होती है हमारी, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर में जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमारे किसी बॉन्ड में लगता है। लाइक हमारे पास में HF कोई बॉन्ड है, तो सिंस वी नो दैट यहाँ पे जो हम ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे इट विल बी ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एक बॉन्ड के लिए उस पर कितना -1, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर हम क्या रिप्रेजेंट कर देंगे +1। ठीक है, तो हमेशा यही ध्यान रखना है। जैसे अगर कोई बॉन्ड Cl और F के बीच में है तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट विल गेट -1 फॉर दिस बॉन्ड एंड इट विल गेट +1 फॉर दिस बॉन्ड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शली शिफ्टेड टूवर्ड्स द फ्लोरीन। Okay, so since we know that this is a bond between chromium and oxygen. Chromium is less electropositive and it is electronegative. So for this bond, oxygen get -1 and chromium get +1. Over here two bonds are there. पहले बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1, क्रोमियम पे +1, इस बॉन्ड के लिए क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इस बॉन्ड के लिए क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इस बॉन्ड के लिए क्रोमियम पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इस बॉन्ड के लिए इस ऑक्सीजन पे 0 0 बिकॉज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी, यहाँ पे भी 0 0। अब सभी पे चार्ज कैलकुलेट कर लें तो इस ऑक्सीजन पे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई -2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल कितनी है -2, इस ऑक्सीजन की कितनी है -1 -1 -1 -1, और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है 1
2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +6। और मेथड से जब हमने निकाली तो ये कितनी आ रही है? +10, जो कि गलत है। तो इन दिस वे, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर, वी कैन कैलकुलेट more accurately the oxidation state of any molecule। तो अब हम स्ट्रक्चर के साथ में ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैसे? तो स्ट्रक्चर के साथ शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज O2। तो O डबल बॉन्ड O, बोथ आर हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस पे भी कितना? 0, 0। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई ऑक्सीजन की? यहाँ पे 0। ठीक है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी? 0। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, लाइक P4 का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये देखो P P P P। ठीक है, तो ये देखो आप किसी भी बॉन्ड के लिए देखो, इस बॉन्ड के लिए दोनों पे बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0, इसके लिए 0। कहीं पे भी देखो तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी फॉस्फोरस की? 0। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे इजी CH4, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बच्चों कार्बन की, यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन इज कंपैरेटिव, अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू कार्बन क्या होती है? कम। तो इस बॉन्ड के लिए क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, +1, -1। तो कितने -1 हुए कार्बन पे? टोटल 4। तो ये कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से कितनी आ गई? -4। हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, CCl4 का ही ले लेते हैं। तो CCl4 में कार्बन की हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो हम स्ट्रक्चर से सभी की निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि कार्बन की निकालें। तो Cl, ये Cl, Cl, Cl। तो यहाँ पे देखो बच्चों, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इस इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? क्लोरीन पे -1, कार्बन पे +1, -1 इस बॉन्ड के लिए +1, इस बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे। तो -1 कार्बन पे +1, इसके लिए क्लोरीन पे -1, कार्बन पे +1। तो ओवरऑल कार्बन पे कितना आया? +4। और सभी क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक H2S। तो ये स्ट्रक्चर होती है H2S की। सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस वजह से हाइड्रोजन पे कितना आएगा? इस बॉन्ड के लिए कितना आएगा? +1 हाइड्रोजन पे, सल्फर पे -1। इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पे +1, सल्फर पे -1। तो ओवरऑल सल्फर पे कितना चार्ज आ गया? यहाँ पे -2। तो सल्फर की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -2। ठीक है, और देखो बच्चों एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, लाइक हम इसको ले लेते हैं CHCl3, क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं अपन। देखो इसको बनाती हूँ मैं, CHCl। देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पे कितना? +1, कार्बन पे -1। ये बॉन्ड है इन दोनों में, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्लोरीन पे -1, कार्बन पे +1। इस बॉन्ड के लिए क्लोरीन पे -1, कार्बन पे +1, इस बॉन्ड के लिए क्लोरीन पे -1, कार्बन पे +1। तो ओवरऑल अगर देखें कार्बन पे टोटल चार्ज कितना है? +1 +1 +1 -1। तो एक +1 एक -1 को कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई? +2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर है उसका ऑक्सीडेशन, किसी भी स्ट्रक्चर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो बच्चों जैसे कि H3PO4, H3PO4 की स्ट्रक्चर बनाएं तो P डबल बॉन्ड O H, ये H। तो यहाँ पे हमें फॉस्फोरस की निकाली, कोई भी आइटम हमें बता सकते हैं। दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये ऑक्सीजन है, एक बॉन्ड के लिए -1, फॉस्फोरस पे +1, सेकेंड बॉन्ड के लिए -1,
+1। इस बॉन्ड के लिए फॉस्फोरस पे कितना, +1, ऑक्सीजन पे -1 बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बॉन्ड के लिए फॉस्फोरस पे +1, ऑक्सीजन -1। फॉर दिस बॉन्ड फॉस्फोरस +1, ऑक्सीजन -1। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को मिलेंगे +1, ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -1, +1 -1। तो यहाँ पे देखो ये सारे ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी आ रही है, -2। और फॉस्फोरस पे टोटल कितनी आ गई, 1 2 3 4 5, कितनी आ गई, +5। ये हो गया H3PO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, देखो बच्चों आगे देखते हैं, आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं तो ये और देखते हैं। लाइक हमारे पास में बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है S4O6-2। ठीक है ना, आप दिख रहा होगा आपको S4O6-2, आपको इस फॉर्म में भी दिया जा सकता है एग्जाम में, या फिर कोई ये -2 ये तो आयन दे रखा है, आपको चार्ज की फॉर्म में भी दिया जा सकता है लाइक Na2S4O6, इस फॉर्म में भी आपको क्या है दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है बेटा इसकी, S और यहाँ से ये बन गया हमारे पास में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कितने हो गए, 6 है ना, O। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा दूँ दोनों तरफ तब तो ये हो जाएगी S4O6-2। और अगर मैं Na2S4O6 बना रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, एक Na जोड़ दूंगी और इधर भी क्या है, एक Na जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, Na2S4O6 की स्ट्रक्चर है वो हमारे पास में बन गई। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, H2S4O6 की भी बना सकते हो स्ट्रक्चर, है ना। सोडियम की जगह आप कोई भी यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन है वो इसके साथ में यूज़ कर सकते हो। मैं Na के साथ बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है। तो ये 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए सल्फर पे +1, ऑक्सीजन पे -1 बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। तो हमारे पास में पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है। ये तो तीनों का ऑर्डर है। तो यहाँ पे सल्फर तो बाद में ही आएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। इस बॉन्ड के लिए सल्फर पे कितना, +1, ऑक्सीजन पे -1। दो बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे कितना, -2, सल्फर पे +2 फॉर दिस सिंगल बॉन्ड। बट दिस सिंगल बॉन्ड इज बिटवीन सल्फर एंड सल्फर, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट मीन्स 0 0। ये भी यहाँ पे दोनों में सेम 0। यहाँ पे देखो सेम, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, दोनों का। ये 2 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2। ये सिंगल बॉन्ड सल्फर के बीच तो 0 0 है इस बॉन्ड के लिए, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन -1, सल्फर +1। तो ओवरऑल जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आई है, ये वाली कितनी है, +2 +1 +2, तो टोटल कितनी आ गई, +5। इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, ये भी कितनी आ गई, ओवरऑल टोटल 5 आ गई, +5। और ये जो बीच में सल्फर है इनकी क्या आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनमें सल्फर है वो प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन कैरोज एसिड का। कैरोज एसिड होता है H2SO5। तो ये H2SO5 की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। ये स्ट्रक्चर होती है S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के लिए सल्फर पे कितना आएगा चार्ज, +2, ऑक्सीजन पे -2। इस डबल बॉन्ड के लिए सल्फर पे +2, ऑक्सीजन पे -2। इस सिंगल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। इस सिंगल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1। तो टोटल जो सल्फर पे चार्ज आया है यहाँ पे, ये कितना आ गया, +1 +2 +1 +2, तो टोटल आ गया +6। ठीक है, यहाँ पे लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर जो
पिछले मेथड से कैलकुलेट कर रहे थे, उस मेथड से अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली वी विल गेट अ डिफरेंट वैल्यू, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बिकॉज ये देखो ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, परऑक्साइड बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, इसलिए। और एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं जो हमारी बुक का है, कौन सा एग्जाम्पल है, लाइक हम OF2 देख लेते हैं। OF2 में देखो ये OFF, ये देखो बच्चों ऑक्सीजन है, इट इज़ कंपैरेटिवली लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन पे कितनी चार्ज आ जाएगा, +1 इस बॉन्ड के लिए, फ्लोरीन पे -1 इस बॉन्ड के लिए, ऑक्सीजन पे -1 और फ्लोरीन पे -1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। So students, there are so many examples, like we can take the example of NO2, okay, simple example, N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे -2 नाइट्रोजन पे +2, इस डबल बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -2 नाइट्रोजन +2, तो ओवरऑल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +4। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, लाइक KMNO4 ही निकालती हूँ मैं वापस से, KMNO4। तो यहाँ पे KMNO4 की स्ट्रक्चर अपन बना लेते हैं। KMNO4 की स्ट्रक्चर बनेगी M डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये O, और यहाँ से इससे क्या जुड़ गया, K। तो यहाँ पे ये Mn, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ये देखो इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन -2 +2 -2 +2 -2 +2, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या है, +1 -1, तो टोटल मैग्नीज का कितना आ गया, +7। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स बता दिए, फिर भी अगर कोई एग्जाम्पल है वो रह गया है तो फिर आप देख लेना। एक और बता देती हूँ मैं, परऑक्साइड का भी बता देती हूँ, H2O2। तो H2O2 की स्ट्रक्चर होती है ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखो इस बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन पे कितना, +1, ऑक्सीजन -1। इस बॉन्ड के लिए सेम टाइप ऑफ बॉन्ड है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फॉर दिस बॉन्ड ऑक्सीजन, बोथ आर ऑक्सीजन हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस बॉन्ड के लिए इस पे कितना चार्ज आएगा, -1, और इस हाइड्रोजन पे +1। सो हियर वी कैन सी कि दोनों के दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, -1। तो बच्चों ये था स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल मिस हो गया होगा तो आप पूछ लेना, अदरवाइज आप खुद कंप्लीट करके देखना इसको कि किस तरह से ये आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। एनी डाउट्स, सो यू कैन आस्क मी।